वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ मैथ 2024 की ये जो बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो हमारी चल रही है वो रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण एवं रामबाण इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट पढ़ेंगे और दोस्तों इस पार्ट में टोटल हम लोग 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको दोस्तों ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। दोस्तों आपको पहले बता दूं कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई डाउट भेजा जाता है तो ग्रुप में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ में दोस्तों हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज करंट अफेयर के बाद दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो बुक सॉल्व करवाई जा रही है, इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हम लोग डे बाय डे सॉल्व करेंगे, इसका हल सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको हमारे इन्हीं ग्रुपों से या चैनलों से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आप लोग ग्रुप में भी जुड़ा करें। तो इसलिए दोस्तों आपको आपसे सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों आपका किसी प्रकार कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हम लोग साधारण ब्याज का आज पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको पहले थोड़ा सा मौखिक चीजें बता देता हूँ। देखिए साधारण ब्याज का अगर आप फार्मूले बेस पे अगर हल करते हैं तो देख लीजिएगा फार्मूला आप जानते हैं साधारण ब्याज का क्या होता है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ। देखिए साधारण ब्याज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे दोस्तों हमारा होता है समय बटे दोस्तों क्या होता है हमारा 100 होता है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को अगर साधारण ब्याज को हम दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई बोला जाता है। ठीक है, मूलधन को पी से डिनोट किया जाता है, दर को आर से डिनोट किया जाता है, समय को टी से डिनोट किया जाता है, अपान का दोस्तों 100। इसी फार्मूले को हम इस टाइप से भी दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों एक तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला, ये हो गया। ठीक है ना, चाहे आप हिंदी में मैंने ऊपर लिख के दिखाया है, इसी को मैंने अंग्रेजी में लिख के दिखा दिया है। एक फार्मूला और ये होता है दोस्तों, देखिए मिश्रधन बराबर फार्मूला हमारा होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर, यानी कि मिश्रधन जब निकाला जाता है दोस्तों तो ये जो हमारा निकाला जाता है, देखिए मिश्रधन, मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, इसमें हमारा मूलधन, मिश्रधन में हमारा मूलधन और दोस्तों ब्याज दोनों जोड़ दिया जाता है। मिश्रधन में हम क्या करते हैं, मूलधन और ब्याज दो को जोड़ देंगे तो यही हमारा दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, यही हमारा यहाँ से दोस्तों मिश्रधन निकल करके आ जाएगा। ये हमारा मेन मुख्य फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले के बेस पर या इसी फार्मूले के आधार पर हम पूरा चैप्टर आसानी से हल करेंगे। अभी मैं आपको जरूरी नहीं कि आप फार्मूला बेस पे ही लगाएं, मैं आपको और भी बहुत सारे तरीके चैप्टर में सिखाऊंगा कि आप बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, वो तो मैंने आपको बेस भी बता दिया है ताकि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आ जाए उस प्रकार से आप कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो डाउट हर तरीके से क्लियर कर दूंगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज, देखिए यहाँ पे लिखा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन। देखिए मिश्रधन इसने कितना बता दिया, 1484 रुपया है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन 26 रुपया 50 पैसा अधिक मिलता। तो प्राप्त मिश्रधन दोस्तों जो होता 26 रुपया 50 पैसा अधिक होता।
तो कह रहा मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। तो ये बात यहां से बतानी है। तो देख लीजिएगा पहले ध्यान से, यहाँ पे जो दिया गया कह रहा प्राप्त मिश्रधन इतने रुपया अधिक होता। तो देखिए जब इतने रुपया अधिक होता तो यहां से आपको क्या करना है, इतने रुपया अधिक दिया गया 26 रुपया 50 पैसा जब अधिक बता दिया गया तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम जानते हैं फार्मूला, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, ये आप इसको ब्याज कह लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26 रुपया 50 पैसा हमारा ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं मूलधन हमारा P हो जाएगा गुणे दर। दर बता दिया गया दोस्तों 2%, तो आप इसको 2 रख दीजिएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय दोस्तों देख लीजिएगा बताया कितना गया है, यहाँ पे समय बताया है 1 वर्ष के लिए समय बताया ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे दोस्तों हो जाएगा 100। अब इसको दोस्तों हल करेंगे। देखिए तो देखिए ये हम पॉइंट हटाएं, नीचे हमारा हो गया 100 हो गया, तो ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हमारा आ गया दोस्तों देख लीजिएगा 2p बराबर आ गया हमारा 2650 आ गया। यहां से अगर हम p बराबर निकालेंगे 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 5 10, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया दोस्तों 1325 आ गया। तो कह रहा है पहले उसका मिश्रधन हमारा क्या हो रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो हमारा पहले जो था ये हमारा मूलधन पहले कितना था, या मिश्रधन हमारा ये है। देखिए मिश्रधन हमको ये दिया गया है, तो हम फार्मूला क्या बताए हैं, देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज। अब ये क्वेश्चन में कहा ब्याज दिया गया, कितना ब्याज दिया गया। देखिए फार्मूला हमने बताया मिश्रधन, तो मिश्रधन में आपको पता है 1484 रुपया दिया गया है, हम वो रख देंगे। अब मूलधन दोस्तों आपको पता है 1325 ये आ गया है हमारा, पी क्या होता है मूलधन होता है। अब प्लस का दोस्तों ब्याज हम जानते हैं, बस ब्याज हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे 1484 से दोस्तों हम 1325 माइनस कर देंगे, तो यहां से हमारा दोस्तों ब्याज बराबर निकल के आ जाएगा। देखिए घटा दीजिए, अगर 14 से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 9 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा हमारा 7 से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 14 से 13 घटा देंगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहां से दोस्तों आपको पता हो गया कि ब्याज बराबर हमारा क्या आ गया। देखिए ब्याज हमारा आ गया 159 रुपया आ गया, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन, यानी कि विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि पहला का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन, और अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है रुपया 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको, तो कैसे करना है। देखिए सब कुछ हमको दिया गया है यहाँ पे, अगर देखा जाए दोस्तों तो कह रहा इतनी धनराशि दी गई है, तो मूलधन हमको दिया गया है 48,750, दर दी गई है दोस्तों 16%, और समय दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 73 दिन जो दिया गया है, इस 73 दिन को हम 365 दिन से भाग दे देंगे, तो 73 एक 73 हो जाएगा, 73 पंचे दोस्तों 365 आ जाएगा। तो समय दोस्तों कितना आ गया 1/5 आ गया, तो हम लिख देंगे 1/5 मल्टीप्लाई दोस्तों 100 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या निकालना है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए ये जीरो से अगर हम ये जीरो कट कर दें तो हमने कट कर दिया। अब अगर दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा और किससे कट जाएगा, अगर इसको हम 5 से भी कट कर दें, देखिए 5 से हमारा कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। 45 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो हमारा 37 हो, 45 3 48 होता है, तो 3 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, बचा 2 5 50 25 हो जाएगा, 975 हो गया। अब दोस्तों अगर देख लीजिएगा, और अगर इसको आप 5 से कट करेंगे तो देखिए भी 5 से हमारा कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 1 5 बचा 4 हो गया हमारा यहाँ पे 47, 5 9 45 बचा 2 5 50 25 हो गया। 2 से हमारा ये 16 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो फाइनली दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 195 मल्टीप्लाई 8 बचा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 8 5 40 की जीरो कैरी हो जाएगा, 4 8 नहीं 72, 72 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 76 कैरी हो गया हमारा 7, 8 का नंबर 8, 8 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 15। तो यानी कि 1560 रुपया हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 1560 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यही कहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 1560 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा दूसरे का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरे के बाद हम लोग दोस्तों तीसरा नंबर देखेंगे, और तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि रुपया 540 पर 6% की वार्षिक दर से
3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों समझ लीजिएगा, साधारण ब्याज हमको निकालना है। देखिए सब कुछ हमको दिया गया है, यहाँ से 540 रुपये हमको क्या बता दिया गया, ये मूलधन बता दिया गया। 6% वार्षिक दर, ये हमको दर बता दी गई 6%, और समय निकालेंगे 2 2 3 6 1 7 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे 7/2 मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे। अब बस दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा अब क्या करेंगे। देखिए ये 0 से ये 0 हमने कट कर दिया, और 2 से इसको कट करेंगे तो दोस्तों ये हमारा 3 आ जाएगा। अगर इसको हम दोस्तों 3 2 3 6 3 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इसको 5 से कट कर दें, 5 से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा कट जाएगा। चलिए 10 हमारा नीचे बचेगा, अब 10 वैसे लिखा रहने दीजिएगा। अब हमारा देखिए बचा क्या, यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हमारा 7 बटे हमारा कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 21 आ जाएगा, और 21 चौको 84 हो जाएगा। देखिए 7 21 21 चौको 84 की हो जाएगा। 4 कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा 8, और 21 7 21 21 पंचे हमारा कितना होता है दोस्तों, 21 पंचे हमारा हो जाएगा 105, और 105 में दोस्तों जब 8 जोड़ देंगे 113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 113 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों 113 लिख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अपान में कितना है हमारा 10, तो एक अंक बाद दशमलव आगे लगा दिया जाएगा, तो हो जाएगा 11 पॉइंट, यहाँ पे 113.4 आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के 3 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 3 के बाद दोस्तों चौथा नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बात समझिएगा भाई, 3 वर्ष में हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। देखिए मैं अब इन क्वेश्चनों को मैं अभी तक तो मैं एक ही तरीका बता रहा था, फार्मूला बेस। चलिए मैं आपको और भी नए नए तरीके बताना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर इसको फार्मूला बेस पे लगाएंगे, देखिए हमारा 6250 रुपये हमारा क्या दिया गया, मूलधन दिया गया, 12% हमको दर दी गई है, और समय दोस्तों दिया गया 3 वर्ष का, और हमारा अपान का हो जाएगा दोस्तों 100। हमको क्या निकालना है, ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से भाई, अगर हम देखेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 3 36। देखिए अगर इसको हम किससे कट कर दें, ये 0 से एक 0 हमने कैंसिल कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। 5 से अगर इसको कट कर दें, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 का 5 5 दूना 10 5 50 25। 2 से हमारा ये 6 टाइम में कट जाएगा, तो देखिए 6 18 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 18 पंचे 90 की 0 हो गया, कैरी हो जाएगा 9, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ देंगे तो 36 4 40, 40 में 5 हमारा जुड़ जाएगा तो 45, 45 की 5 रख देंगे, कैरी हो जाएगा हमारा 4। फिर 18 का नम 18 4 हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना निकाल लिया, 2250 रुपया यहाँ से हमारा इंटरेस्ट निकल करके आ गया। देखिए 2250 हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये 2250 दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 4 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए 4 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 5वां नंबर दिया गया, कहा गया कि 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ पे कह रहा है 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, तो जब साधारण ब्याज हमको निकालना है दोस्तों, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 1280 रुपया हमको ये मूलधन दिया गया है, 5% का दर दिया गया है, 3 वर्ष का समय दिया गया है, अपान का क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से हमारा ये कट जाएगा 64 बार में कट जाएगा। तो 64 तिरको हमारा कितना आ गया, देखिए 3 चौक 12 के 2 और 3 छंग 18 1 19, 3 चौक 12 के 2 कैरी हो गया हमारा 1 3 छंग 18 1 19, यानी कि 192 हो गया। 192 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 5 का सी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 192 के बाद हम मतलब एक 5वें नंबर के बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। कह रहा 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी।
तो केवल जो भी ब्याज अदा करेगी वो हमको यहाँ से बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है, यहाँ देखिए 2 लाख हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और यहाँ पे लाख। देखिए 2 लाख रुपया राशि उधार लेती है 7% की दर से 2 वर्ष के लिए लेती है। अपान का ये हो जाएगा 100, ये 00 से ये 00 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा और 14 दूना 28। देखिए 7 दूना 14 और 14 दूना यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28 और 000 हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे 28,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा छठवें का बी ऑप्शन पे हमारा दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7वां नंबर और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8250 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई हमको ब्याज निकालना है, तो देखिए अब इसमें हमको करना ही क्या है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन इतना हो जा रहा है। 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 हो रहा है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 24 में दोस्तों और अगर जोड़ेंगे तो ये 6 आधा वर्ष का 6 रुपया और हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा भाई 12 दूनी 24 6 28 रुपया हो जाएगा, नहीं 24 6 30 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 रुपया हमारा 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। जब 30 रुपया हमारा 2 वर्ष का ब्याज होगा और जब 30 रुपये 2 वर्ष का ब्याज होगा तो दोस्तों अब देखेंगे तो इसका मिश्रधन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 100 रुपया हमने मान के रखा है, तो 130 बन जाएगा। तो वो 130 बराबर हमारा 8250 के हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन और प्लस का यहाँ पे मूलधन गुणे, यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ब्याज होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। मैं डायरेक्ट फार्मूला रख रहा था दोस्तों, ये हमारा मिश्रधन का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखिए मिश्रधन अब हमको निकालना है, तो मूलधन हमको पता है दोस्तों क्या है, मान लिया मूलधन हमारा क्या है 100 रुपया है, फिर यहाँ पे प्लस ब्याज बराबर फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों। देखिए हमने आपको पहले भी बता रखा कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो ये अब इस फार्मूले पे यहाँ पे रख दीजिएगा। तो मूलधन हमारा दोस्तों क्या है 100 रुपया है, मूलधन गुणे दर हमने कितनी मान रखी है, दर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 25 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप रखेंगे दोस्तों कितना 25 बटे 2, मूलधन गुणे दर बटे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे दोस्तों 100, ये हमारा फार्मूले पे रख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए मूलधन हमको कह रहा ना कि प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज निकालने के लिए अब ये हमारा मिश्रधन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, मिश्रधन हमारा ये हो जाएगा। तो जब दोस्तों इसको ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। तो अब जब इसको हल करेंगे देखिए ये 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 दूना 50, देखिए 25 दूना 50, ये 100 से 100 आप कट कर दीजिए ना, सीधा 100 से 100 को कट करिए, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ से 100 को 100 से कट कर दिया और बचा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 2 से 2 को कट कर देंगे, इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे, बचा कितना हमारा 25 बचा। तो जब 25 बचा हमारा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिएगा हमने 25 ये ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 125 रुपया हमारा ये मिश्रधन आ गया, 125 रुपया मिश्रधन आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ भी मिश्रधन हमारा दिया गया है, तो ये मिश्रधन और ये मिश्रधन दोनों एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। देखिए 125 बराबर हमारा हो जाएगा 8250 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम एक बराबर जब दोस्तों निकालेंगे, हमको निकालना क्या था, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालना देखिए ना, तो देखिए जब यहाँ पे हमने निकाल लिया, देखिए जब 125 हमने ये एक बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8250 बराबर निकालेंगे, तो ये 8250 बटे हमारा आ जाएगा 125। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमारा 100 बराबर आ जाएगा। तो ये 100 बराबर हमने क्या मान रखा, मूलधन। तो मूलधन हम निकाल लें तो इस मिश्रधन से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज मिल जाएगा।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये 100 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसको आप 25 से कट करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 5 से अगर इसको आप कट करेंगे, देखिए 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बचेगा हमारा 3, 5 3 बचा, तो 5 छक्का 30 बचा 2, 5 पचा 25 और 0 ऐसे रख देंगे, 1650 आ गया। अब 1650 में दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 की फिर 0 हो जाएगा, और 4 छंग 24 और 24 25 26 कैरी हो जाएगा हमारा 2, 4 एकन्नम 4 2 6, 6600 हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये जो 6600 आया दोस्तों, ये हमारा ये मूलधन आया, मतलब मूलधन आया है। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज निकालना है। देखिए ब्याज बराबर अगर हम निकालें तो ब्याज बराबर निकालने के लिए जो हमारा मिश्रधन कितना दिया गया था 8250 से हम 6600 को माइनस कर दें तो जो बचेगा वही हमारा क्या निकल आएगा, वही हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ से मतलब साधारण ब्याज हो जाएगा। घटा दीजिए, देखिए 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 से हम क्या 0 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखेंगे, देखिए 12 से हम 6 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, इधर बच्चा 7 से 6 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 1650 आ गया। 1650 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 7 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मूल राशि 13,000 है तो 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ज्ञात कीजिए। देखिए मूल राशि यानी कि मूलधन कितना दिया गया है दोस्तों 13,000 दिया गया है, दर बताई गई है 5%, समय बताया गया है 4 वर्ष, बटे हो जाएगा 100। अब हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खलास हो गए, अब यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 130 मल्टीप्लाई 20, अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और आगे डबल जीरो हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा दोस्तों कितना आ गया हमारा 2600 हमारा इनका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 2600 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 8 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 9वां नंबर, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है 2000 रुपया की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 7 फरवरी 2022 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक के बीच में देखिए कितने दिन हो जाएंगे। देखिए 7 फरवरी से आप चलेंगे तो देखिए 7 फरवरी 7 उधर निकाल दीजिएगा, 3 10 और 10 फरवरी हमारा देखिए 2022 में फरवरी कितने दिनों की होगी, ये होगी हमारी 28 दिनों की, तो 10 8 18 और 7 8 9 10 18 4 22, यानी कि फरवरी में दोस्तों देखेंगे तो 10 8 18 4 22 दिन बचे। देखिए यहाँ पे फरवरी 22 में दिन कितने आ गए हमारे, यहाँ पे हमारे आ गए 18 18 4 22 दिन आ गए, ठीक है ना। अब दोस्तों देखेंगे फरवरी के बाद हमारा क्या आएगा, मार्च आ जाएगा, तो मार्च 2022 में दिन, देखिए मार्च 2022 में अब हमको 20 अप्रैल तक जाना है, तो मार्च में हमारा जानते हैं दोस्तों मार्च हमारा 31 दिनों को होता है, 31 लिख लेंगे। अब अप्रैल में आ जाइए, अप्रैल में दोस्तों कहां तक जाएंगे, अप्रैल में 20 अप्रैल तक जाएंगे, अप्रैल 2022 में कहां तक जाएंगे, दिन की देखेंगे तो टोटल 20 ही दिन हो जाएंगे। अब देखिए टोटल दिनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो 3 हमने रख दिया, और 3 2 5 2 7, देखिए हमने यहाँ पे 7 रख दिया। देखिए टोटल कितने दिन आ गए हमारे, 73 दिन आ गए। कुल दिन यहाँ पे लिख देंगे, देखिए कुल दिन यहाँ पे हमारे कितने आ गए, 73 दिन आ गए, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए 7 फरवरी 2022 में अगर फरवरी क्या बताया गया है, 7 फरवरी से लेकर के अगर देखेंगे, देखिए पहले तो 10 फरवरी के आगे देखिए 10 10 20, तो 10 तो उसमें हो गए, फिर 8 उधर हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे। अब देखिए 7 वाला देख लीजिएगा, 7 8 9 10, तो 4 7 से लेकर के 10 तक में 4 दिन हो जाएंगे, तो इस प्रकार से फरवरी में 22 दिन हो गए, ठीक है ना। मार्च में 31 हो जाएंगे, अप्रैल में 20 हो जाएंगे, टोटल 73 दिन आ जाएंगे। अब 73 दिन को दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इस 73 दिन को हम यहाँ पे 365 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 1/5 समय आ जाएगा। 1/5 हमारा क्या आ गया, ये हम दोस्तों क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, 1/5 का हमारा समय आ गया। अब दोस्तों देख लीजिए सब कुछ हमको पका पकाया हो गया, 2000 रुपये हमारी राशि दी गई है, और यहाँ पे हमारी दर क्या दी गई है, 8.25 दिया गया है, और फिर यहाँ पे हमारा समय क्या दिया गया है,
समय हमारा 1/5 आया है, 1/5 रख दीजिएगा, अपान का 100 कर दीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये 00 ये हमारा 100 था, जैसे ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो हमारे और बढ़ जाएंगे। देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, हमने कट कर दिया। ये 5 से हमारा दोस्तों देख लीजिए कट जाएगा, 5 एकन्नम 5 बचा 3, 5 छक्का 30 बचा 2, 25 हो गया, 5 50 25। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई 165 बचा। तो दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 330 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 330 आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा तक अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 1 जीरो हमारा यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ऐसा दोस्तों क्यों, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 2000 रुपया राशि पर 8.25 वार्षिक दर से 7% की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज अगर निकालेंगे दोस्तों देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय हमारा 1/5 गुणे समय बटे हो जाएगा 100। तो ये दोस्तों हमने इसको हल कर दिया। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 9वां नंबर जो हमारा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा। तो इसको वापस से दोस्तों और सही तरीके से हल करिएगा, यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ दोस्तों गलती हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो देखिए 2000 हमने वही रख दिया है, 8.25 हमने वही रख दिया है, यहाँ पे बटे 1/5 इंटू 100 हमने वही रख दिया है। अब सब कुछ को अगर हल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा। देखिए हमने क्या किया, ये 3 जीरो से 3 जीरो हमने कट कर दिया। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है भाई। नीचे अभी हमारा 10 बच रहा ना, तो ये 10 को तो हम लिखने के लिए भूले जा रहे हैं, तो यही लिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए हमने 3 जीरो काटे हैं ना, अभी नीचे हमारा 10 बचा जा रहा है, तो इसके नीचे आप 10 रख दीजिएगा। अब जब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 दूनी 32 यानी कि 330 आ जाएगा, बटे हमारा 10, देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, फाइनली दोस्तों हमारा 33 आ जाएगा। तो 33 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6305 है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो दोस्तों दिया गया है ये अगले चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तो ये वहां का क्वेश्चन हमको दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे समय दिया गया 3 वर्ष को। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 3 वर्ष का समय दिया गया, तो 3 वर्ष के लिए हमारी टेबल ये बनती है दोस्तों। देख लीजिएगा हम इसको अब हल कर दे रहे हैं यहाँ भी। अब दोस्तों देख लीजिएगा इस पूरे को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। हम इसको लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज लिख देंगे, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इतने को दोस्तों अगर आप जोड़ के निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है साधारण ब्याज होता है। इसको इतने को क्या बोला जाएगा, इतने को बोला जाएगा दोस्तों हमारा साधारण ब्याज। हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों साधारण, आगे लिख देंगे दोस्तों ब्याज। और इतने को दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा होगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लिखे दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होगा, ये अंतर होगा। अभी मैं जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों तो आपको विधिवत तरीके से सब बताऊंगा, तो अभी इसको समझिएगा, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो अनुपात हमारा भरा जाता है ये 1:2 के अनुपात में यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। किससे अनुपात में, 1:2 के अनुपात में। अब देखिए कह रहा एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए टेबल बनाएंगे, ये बन गई। तो कह रहा 6305 को उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज दोस्तों 6000 आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए ये 6305 रुपयों को इसको बराबर बराबर भागों में बांट दीजिएगा। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे 2000 बांट दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा 2000 बांट दिया। अब अगर इस 2000 का हम 5% निकाल के यहाँ पे भर दें, देखिए 2000 का, देखिए इस 2000 का 5% हम पहले 1 वर्ष के लिए निकाल के भरेंगे। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 20 पंचे 100 आ जाएगा, 100 भर दिया।
अब हमने क्या बताया, यहाँ का जो वैल्यू भरा जाता है दोस्तों वो 1:2 में भरा जाता है। देखिए यहाँ पे पहले अगर आपने 1 भर दिया तो नीचे 2 भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 भर दिया तो यहाँ पे अब हमारा क्या भरा जाएगा, 200 भरा जाएगा। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये 100 को अगर आप ले लेंगे, इस 100 का 5% निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, देखिए 100 से 100 कट गया, 5 ही तो आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए इन सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए यही चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना पता है, 6305 है। सबको जोड़ देंगे, देखिए 2 3 6000 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 5 देखिए 6305 ही तो हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या करा, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों साधारण ब्याज हमने क्या बताया दोस्तों, इतने को जोड़ दीजिएगा। देखिए यही इस इतने को जोड़ने पे साधारण ब्याज होता है, तो इतने को जोड़ेंगे दोस्तों तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6000 हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बस दोस्तों देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमारा बस इतने में सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन को जब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, अगला चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तब आपको इसको और विधिवत से मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन हमको मिल गया, इसलिए हमने इसको भी हल कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, नया क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया, कहा गया 10,000 रुपया की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, 10,000 लिखना है, 12% हमको दिया गया है, 5 वर्ष का समय दिया गया है, अपान का 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 हमारा 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे 100 बच गया। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 6 बना के 3 जीरो आ जाएंगे, कुल मिला के 6000 आ जाएगा। दिया गया दोस्तों हमारा बी आप पे, तो 11 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 11 के बाद हम लोग 12 नंबर देखेंगे और 12 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 1,25,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अच्छा 10 लाख लिखा है, तो इसका रहा एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पर कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए सब कुछ आपको पता है, 12,50,000 आप लिख दीजिएगा। देखिए 12,50,000 लिख दिया गया, 5% की दर है, 5 वर्ष का समय है, अपान का हो जाएगा 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे खत्म हो गए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 25 का मल्टीप्लाई जब हम ये 1200 देखिए 12,500 में करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई, 25 का, तो कर दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 25 0 0 25 0 0 25 पंचे 125, कैरी हो जाएगा हमारा 12, 25 दून 50, 60 2 72, 72 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 7, और 25 एकन्नम 25, 25 5 30 2 32, यानी कि हमारा आ जाएगा देखिए 3,22,500 आ जाएगा। कहां पे दिया गया है भाई, देखिए 3,22,500, हम लोग गुणा करने में गलती की है, नहीं 3,12,500 आना चाहिए। देखिए फिर से गुणा कर लेते हैं। देखिए 25 पंचे 125, 125 की हमारा हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा 5, कैरी हो जाएगा 12, 25 दून 50, 50 में 60 2 62, 62 की हो गई दोस्तों हमारी 2, कैरी हो गया दोस्तों हमारा, देख लीजिएगा 62 की 2, कैरी हो गया 2, 25 एकन्नम 25, 25 6 हमारा हो जाएगा 31, हमने यहाँ पे लिख रखा है 32, यहाँ पे हमने गुणा करने में गलती की थी, ठीक है ना। यहाँ पे 31,000 नहीं 3,12,500 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 12 के बाद हम लोग 13 नंबर देखेंगे और 13 नंबर में कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आए, देखिए कोई भी धनराशि आप मानेंगे, देखिए 100 रुपया धनराशि मान लीजिएगा, तो जब 100 रुपया राशि इधर भी मानेंगे, 100 रुपया इधर भी मानेंगे, तो आप आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 100 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा एक निश्चित धनराशि 5% की दर से, देखिए मैं समझा दे रहा हूं, 5% की दर से, तो 5 मल्टीप्लाई आप 6 कर दीजिए बराबर, या इधर अनुपात कहा है तो आप यहाँ पे बराबर न लगा करके अनुपात लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, देखिए अनुपात, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे दोस्तों 4 बार में कट जाएगा। तो देखिए क्या आ गया हमारा 5:4 आ गया। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई देखिए ये तो इस प्रकार से तरीका था। अगर इसी में कोई राशि मान के चलेंगे, देखिए माना वो राशि 100 रुपया है, अब 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो ये मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे आप 100 करेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर ये मूलधन वही आपने 100 तो मान ही रखा है, फिर यहाँ पे 8% दर से 3 वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए, अब अपान का क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा, और दोस्तों देख लीजिएगा ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब देखेंगे
तो कुल मिलाकर देखिए 100 से 100, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ से देखिए 3 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से हमारा 4 बार में कट जाएगा। देखिए 5 अनुपात 4 यहाँ से भी आ गया, चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिए चाहे इस प्रकार से कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा सेकंड मेथड है। मेथड क्या है दोस्तों, बस करने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, बस ये अंतर था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। 6 माह का क्या निकालना है दोस्तों, साधारण ब्याज निकालना है। देखिए 10,000 रुपया हमारी ये राशि हो गई, 5 पैसे की दर हो गई, 6 माह का समय हो गया, बटे हो जाएगा 100। देखिए ये 100 से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे 100, तो कितना आ गया दोस्तों देख लीजिएगा, 3,000 आ गया। यही 3,000 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो विकल्प नंबर सी पे दिया गया है। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 रुपये की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमको इसमें करना क्या है, यहाँ पे करना ये है, देखिए साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से, देखिए यहाँ पे हमको मूलधन दिया गया है 16,800 दिया गया है, दर दिया गया 6 चौको 24 1 25 बटे हमारा बन जाएगा दोस्तों 4 बन जाएगा, इंटू 100 हमारा लिखा ही जाएगा। और समय क्या दिया गया दोस्तों, 9 माह। देखिए अभी कह रहा वार्षिक दर से ना, तो जब ये वार्षिक ब्याज दर कितनी दी गई, वार्षिक दी गई, तो 9 माह को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9/12 लिख लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम ये 00 से ये 00 हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 12 से हमारा देखिए ये कट रहा है, 12 एक अन्नम 12 और यहाँ पे 12 एक अन्नम 12 बचा हमारा दोस्तों 4, 12 चौक 48, 14 आ गया। 14 को फिर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 14 हमारा और किसी से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों, 2 से भी और कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 2 से हम इसको कट कर देते हैं, 2 दूना 4 और 2 7 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25 नवैया 225 हो जाएगा, 25 नवैया 225 मल्टीप्लाई 7 बटे हम 2 कर देंगे। देखिए 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पना 35 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 3, 7 पना 35 की 5 कैरी हो गया 3, 7 दूना 14 3 हो जाएगा 17, कैरी हो जाएगा हमारा 1, 7 दूना 14 1 हो जाएगा हमारा 15। अब बटे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब 2 का दोस्तों अगर हम करें इसमें भाग, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 बचा हमारा 1, 2 8 16, फिर 2 7 14 और फिर 2 पंचे 10। देखिए 787.5 आ गया, 787.5 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 15 के बाद हम लोग 16 नंबर देखेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि 75,000 रुपए की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 75,000 रुपए की राशि हमको दी गई है, यहाँ पे हमने हमारा मूलधन ये हो गया, हमने मूलधन लिख लिया। फिर कह रहा 2 सही 5/3% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितनी दी गई है, 3 दूनी 6, 6 5 11। देखिए 11 बटे कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू 100 यहाँ पे कर ही दिया जाता है। समय कितना दिया गया 5 वर्ष का, तो हमको साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये 00 से ये 00 हमारे कैंसिल हो गए, 3 से दोस्तों देखेंगे तो ये 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 250 बचा। अभी 11 पचे 55 हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा 250 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11 पचे 55। अब देखिए अगर हम 25 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 25 पंचे 125 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 12, और 25 पंचे 25 2 27 10 37 और एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 3750 आ गया। अब दोस्तों देखेंगे तो 3750, लेकिन अभी हमारा फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। हम लोग गुणा करने में फिर गलती कर रहे हैं। देखिए 25 पंचे 125, देखिए 125 की हमने क्या रख दिया दोस्तों 5, हमने 5 रख दिया, कैरी हो गया 12, फिर 25 पंचे 125, देखिए फिर 125 में जब हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ देंगे दोस्तों, जब 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7 2 1 3 137 आ जाएगा। देखिए हमने 137 रख दिया, बाद में जीरो है, ये वाला जीरो रख दिया, तो 13,750 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 17 नंबर, और 17 नंबर में कहा है कि श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ
अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिली, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले ये कह रहा है कि श्री राम 12,200 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया। तो चलिए भाई पहले हम इतना कर लेते हैं। तो जब इतना कर लेंगे, देखिए श्री राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो 12,200 रुपया की राशि, 12,200 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की 2% से 4 वर्षों के लिए निवेश किया। तो देखिए हमने यहाँ पे ये कर दिया, ये 100 से ये हमारा 100 कट गया, 00 से 00। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 122 मल्टीप्लाई 4 दूना 8 हो जाएगा। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, फिर 8 का 9 8 1 9 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा 976 आ गया। ये तो हमारा 976 जो आया है, ये हमारा क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। क्या आया है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। तो अब अगर इसका मिश्रधन हम निकालें, देखिए मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन हमारा कितना दिया गया है, मूलधन हमारा 12,200 दिया गया है। इसमें दोस्तों हम 976 ऐड कर लेंगे। देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और दोस्तों ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए 13,176 रुपया उसका क्या बन गया, मिश्रधन बन गया। 13,176 बन गया दोस्तों, उसका मिश्रधन बन गया। तो अब दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा है कि अब क्या कह रहा है, कह रहा है उसने मूल धनराशि के साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की। अब देखिए मूलधन के साथ जो अर्जित ब्याज है, कह रहा उसी दर पर वो अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। तो कह रहा अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो देखिए अब कह रहा है, अब यहाँ पे ये जो धनराशि हमको मिल गई है 13,176 पे, वो क्या कह रहा, अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए वही धनराशि, मतलब उतने ही दर पर, देखिए 2% की धन पर, 2% की दर पर वो 4 वर्षों के लिए निवेश कर देता। तो कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब इसको हल कर दीजिए, यहां से जो वैल्यू आ जाए वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे 13,176 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 100। 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 8 छंग 48 की 8 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा दोस्तों 4, 8 सते 56, 56 4 दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 56 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 60, 60 की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 0, कैरी हो जाएगा हमारा 6, 8 का नंबर 8, 8 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, कैरी हो जाएगा हमारा 1, और फिर हो जाएगा 1, तो 8 से 24 1 हो जाएगा 25, कैरी हो जाएगा 2, 8 का नंबर 8, 8 2 10, ये हमारा इतना आ गया। अपान का दोस्तों क्या है हमारा 100 है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो क्या बन गया 1,054 रुपया 8 पैसा 08। देखिए 1,054.08 ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है 2,000 रुपया की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों बस साधारण सा क्वेश्चन है, बशर्ते बस थोड़ी सी भाषा यहाँ पे चेंज की है। कह रहा 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से। देखिए 2,000 रुपया की राशि है, अब यहाँ पे समय दिया गया है 4 वर्ष का, अब दिया गया है 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से। देखिए यहाँ पे कितने माह हो जाएंगे, 12 माह हो जाएंगे, और हर एक माह में कह रहा 1 पैसा प्रति रुपया की दर से। देखिए जब 1 पैसा प्रति रुपया की दर से, तो यहाँ पे 1 पैसा मल्टीप्लाई 12 माह के लिए 12 पैसे हो जाएंगे। अपान का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100। तो ये 0 से ये 0 हमने कट कर दिया, 12 चौक 48, या दोस्तों देख लीजिएगा 4 दूना 8। देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 20 चौक 80, हमने यहाँ पे 80 रख दिया, मल्टीप्लाई 12, तो 12 अट्ठे हो जाएगा 96, 960 आ जाएगा। तो 960 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों देखेंगे 18 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर देख लीजिएगा, और 19 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए 600 रुपया
8% का वार्षिक ब्याज और 5 वर्षों के लिए उसने धन रखा। तो कह रहा बताइए कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गए। देखिए कितना हो जाएगा, 5 अठे 40, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 40, तो 6 चौको 24 यानी कि 240 रुपया उसको ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, दिया गया है दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 19 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए भाई सबसे पहले इसने क्या कहा है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज कितना होगा, 600 रुपया होगा। किसी धन पर, मान लीजिएगा मूलधन हमको नहीं पता है, 10 वर्ष का हमको समय पता है, और कह रहा 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। हमको दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, और हमको क्या नहीं पता है, दर नहीं पता है, तो दर के लिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। अब देखिए बटे क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, हमने 100 लिख दिया, तो ये 0 से ये 0 कट गया। और दोस्तों देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा पी आर बराबर हो जाएगा 6000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, पी आर बराबर 6000 हो गया। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है भाई, ये हो गया। अब दोस्तों देखेंगे फिर कह रहा है यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, 5 वर्ष बाद यदि मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए अब मूलधन मान लीजिए कितना रहा होगा। अब कह रहा 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। देखिए अब यहां से तो हमारा ये हो गया, अब पहले बात समझना ध्यान से, कह रहा 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए भाई अब यहां से हमने तो ये निकाल लिया। अब आगे दोस्तों देखेंगे प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। देखिए मूलधन को 5 गुना बढ़ा दिया जाता है 5 वर्ष बाद, तो देखिए हमारा ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 ये हमारा मूलधन गुणे ये दर, और बटे हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, 100। फिर देखिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए भाई अब इस बार हम मूलधन को क्या कर देंगे, 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा देंगे। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 5 वर्ष ये 5 वर्ष से टोटल कुल 10 वर्ष का कुल ब्याज हम निकाल लेंगे, और ये हमारा दर वही रख दिया जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 100। तो अब देखिए ये इतना हमने हल कर लिया। अब यहां से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ठीक है भाई यहां से जब इसको हल किया जाएगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पी आर अपान का हमारा हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा 5 टाइम 15 पी आर हो जाएगा, 15 पी आर बटे हो जाएगा 100, तो 15 5 20 आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 20 पी आर बटे हमारा 100 हो जाएगा। देखिए पी आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6000, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, पी आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए 20 बटे हमारा 100 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6000। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 6 दूना कितना आ जाएगा हमारा, 6 दूनी 1200, हमारा 1200 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये क्या मिल गया दोस्तों, 10 वर्ष बाद कुल ब्याज हमारा कितना इकट्ठा हो जाएगा, कुल ब्याज हमारा 1200 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 20 के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपया प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज कह रहा है 24 रुपये में साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 4 वर्ष 6 महीना, तो 4 वर्ष 6 महीनों को हम लिखेंगे तो यानी कि 4.5 वर्ष है, लिखा है इस प्रकार से। इसको हल करेंगे तो 4 दूना 8 1 9 बटे 2 हो जाएगा। देखिए 6 महीने का मतलब आधा साल तो लिखा हुआ है ना, तो हम ये देखिए इतने वर्ष हमने लिख दिया, देखिए इतना वर्ष हमारा हो गया। देखिए अब यहाँ पे हमारा मूलधन कितना दिया गया है, 24 रुपया मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है 4.5%, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना दिया गया है 9 बटे हो जाएगा हमारा 2, और हमारा हो जाएगा 100। देखिए ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 और बढ़ गया। देखिए ये 2 0 से ये 2 0 हमारे कैंसिल हो गए, और दोस्तों 2 से अगर कट करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 12 और 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारा आ जाएगा 9 छक 54, 540 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0, 9 चौको 36, 9 9 पना 45, 3 हमारा हो जाएगा 48। तो 4860 रुपये हमारा क्या आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा ये तो हमारा आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से हमारा कह रहा है 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई यहाँ पे हाँ ये तो हमारा देखिए अभी नीचे एक जीरो बच रहा है, जब एक नीचे जीरो बच रहा है तो ये जीरो हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ से हमारा ये एक जीरो कट जाएगा। देखिए 4860 आया, ध्यान से रखिएगा इस बात को, अभी हम लिख लेंगे 4860 आया है, तो यहाँ से आप कर दीजिएगा, देखिए इसके बटे 10 कर दीजिए, तो 10 है ना हमारा ये, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि जीरो बच रहा, तो ये जीरो से हमारा क्या होगा, देखिए ये जीरो से हमारा ये जीरो ऊपर वाला जीरो कट गया, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36 और फिर यहाँ पे हमारा 3 और 9 पना 45, 3 48, देखिए 486 आ गया। ये विकल्प नंबर हमारा ए पे दिया गया है, तो 21 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 22 नंबर, और यहाँ पे कहा कि दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 6:10 हो जाएगा, अर्थात 2 3 6 2 5 10, 3:5 आ जाएगा, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 22 का दोस्त देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए इसने ये कहा है कि दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर बताया गया और समान राशि बताई गई। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिए समान ब्याज, तो देखिए समान राशि तो मान लीजिएगा राशि पी है, और समान दर तो मान लीजिए दर आर है, समय कितना है 6 वर्ष है, बटे हमारा हो जाएगा 100। देखिए इसी को तो हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, मतलब ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे तो इस प्रकार कर लेंगे और दूसरे तरीके से हल करेंगे तो इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अनुपात लगा देंगे, अब देखिए हमारा धन वही है, दर भी वही है, और अब इस बार समय चेंज होकर 10 हो गया है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये हो गया, देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, ये पी से ये पी कट गया, ये आर से ये आर कट गया, केवल क्या बचा, ये 2 3 6 और ये 2 5 10, देखिए 3:5 यहाँ भी आ गया, चाहे आप जैसा भी करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। और दोस्तों 23 नंबर में देख लीजिएगा, 23 नंबर में कहा है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया की राशि का 5 फरवरी 2017 से 17 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जब यहां से जो दिया गया है हमारा क्या दिया गया, 5 फरवरी, क्या दिया गया 5 फरवरी, कर आप 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017, तो इस बीच में अगर दिनों की संख्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 में दिन निकालेंगे तो टोटल कितने दिन आ जाएंगे, 73 दिन आ जाएंगे। तो इस 73 दिनों को जब हल करेंगे दोस्तों 73 बटे 365 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/5 आ जाएगा। तो अब सब कुछ आपको पता है, देखिए कर आप 5,000 रुपए की राशि आपको पता है, और हमको दर पता है 6.25%, और फिर कह रहा समय हमको पता है 1/5। तो देख लीजिएगा यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों 1/5 इंटू हो जाएगा 100। दोस्तों ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो और बढ़ गए, तो देखिए ये हमारे 3 जीरो कट जाएंगे, तो 3 जीरो हमने कट कर दिया। अब देखेंगे तो ये 5 से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 5 भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 625 आ गया, नीचे हमारा 10 दिया ही है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 62.5 बन जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर, यहाँ पे कहा है 3680 रुपया पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, मौखिक क्वेश्चन है, 3680 लिख दीजिएगा, 4% का वार्षिक दर लिख दीजिएगा, 2.5% का ब्याज लिख दीजिएगा, और 2.5 साल का समय दिया गया है, 4% का ब्याज दिया गया, पान का 100 हो गया। देखिए ये पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो और बढ़ गया, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 चौको 100 हो गया, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 368 हो गया, और ये हमारा 25 चौको 100 हो गया, नीचे हमारा 100 दिया है, 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली 368 हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 24 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 25 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 2 साल 3 महीने, तो ध्यान से समझिएगा, 2 साल तो हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए जब वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पे बताई गई है तो ये हो गया 2 साल तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब आगे जो यहाँ पे बताया गया है 3 महीना। अब देखिए 3 महीना को अगर हल करेंगे, बात समझना ध्यान से, तो देखिए अब यहाँ पे वार्षिक ब्याज दे रखा है, तो हर 3-3 महीना में जब ब्याज लगाएंगे तो इसमें कितने बन जाएंगे, तो इसको आप कर देंगे ऐसे, देखिए 2 + 3/12 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। अब जब दोस्तों 1/4 को यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब 1/4 को इसको हल करेंगे तो देखिए 2/1 प्लस का 1/4 को हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8, 1 9/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/4 बन जाएगा। तो जब 9/4 बन जाएगा, चाहे तो आप इस प्रकार हल कर दीजिए, देखिए इसी को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए 2 सही 3/12 करेंगे तो देखिए 3 चौक 12, 1/4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9/4 आ जाएगा। चाहे आप इस प्रकार से हल कर दीजिए, देखिए दोनों तरीके से बन रहा है, चाहे आप यहाँ से बनाए चाहे से। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा समय बन गया है, ये हमारा क्या बना है, टाइम बना है। सब कुछ अब आपको पता हो चुका है। 2500 रुपया हमारा मूलधन है, 6% का दर दिया गया है और 9/4 हमारा ये समय दिया गया है, इनटू हो जाएगा 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम हल करेंगे तो 25 छक्का आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 9 बटे हमारा आ गया 4। देखिए ये इतना हो गया। अब अगर इसको हल करा जाएगा तो देखिए 15 नवैया कितना हो जाएगा, 15 नवैया 135 और एक जीरो बढ़ जाएगा, आ जाएगा बटे 4, भाग दे देंगे। 4 3 12 बचा 1, 4 3 12 बचा 3, 4 7 28, फिर 4 5 20, 337.5 आ जाएगा। 200 देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 25 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है रुपया 1600 की राशि पर 10% नहीं, रुपया 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। देखिए 1600 रुपये की राशि, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1600 रुपये की राशि और 10 वर्षों का, तो 10 वर्ष लिख दिया। कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर दोस्तों कितनी है, हमारा 7.25% दिया गया है। अपान का हो जाएगा हमारा 100 पॉइंट हटाया, 2 जीरो और बन गए। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये 1 2 3 जीरो काट दिया, 1 2 3 जीरो हमने काट दिया। बचा क्या है हमारा, यहाँ पे देख लीजिएगा 725 मल्टीप्लाई 16 बचा, अपान का हमारा 10 बचा। हल कर दीजिएगा, 16 पंचे 80 की जीरो, कैरी हो गया हमारा 8, 16 दूनी 32, 32 8 जोड़ेंगे तो 40, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 16 सत्ते 112, 112 में दोस्तों 4 और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 116, यहाँ पे 116 हो जाएगा। अपान का हमारा 10 दिया गया तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 1160 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है बी पे। तो 26 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिए कहा गया है कि 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। इस क्वेश्चन पे अगर हल करेंगे दोस्तों तो आपको बता दूं, देखिए कह रहा 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देख लिया जाए दोस्तों तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया गया है भाई, 6600 रुपया टोटल ये दिया गया है। इसको 2 भागों में हमको बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो पहला तो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये 3 वर्षों के लिए 10%, तो 3 वर्षों के लिए 10% हमारा हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा। दूसरा हमारा 9 चौको 36 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है ना। अब जब ये 9 चौको 36 हो गया तो देखिए अब जब इसको हम हल करेंगे, देखिए इसको जब आप ऐसे पॉइंट में कट कर लीजिएगा, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा और ये 6 36 हो गया। तो टोटल हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना आ गया, हमारा टोटल आ गया दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा आ गया दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से, ये हमारा आया। देखिए ये हमारा कौन सा आया है, ये हमारा दोस्तों ये 10% वाला है, ये 10% वाला वैल्यू है, ये हमारा दोस्तों 9% वाला वैल्यू है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये हमने इनका अनुपात निकाल लिया, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, अब इनको टोटल करेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 बराबर हमारा आ जाएगा 6600 के, तो 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा देख लीजिएगा, 1 बराबर आ जाएगा हमारा 600 के। जब 1 बराबर हमारा 600 के आ जाएगा,
ठीक है। तो 5 बराबर जब निकालेंगे, देखिए 10% वाला जब हम वैल्यू निकालेंगे 5 बराबर, तो हमारा देखिए 10% वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, और यहां से दोस्तों 9% वाला जब वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, जब 1 बराबर हमारा 600 आया है तो 10% के लिए हम निकालेंगे, देखिए 600 का इधर भी और 600 का इधर भी। अब देखिए 10% के लिए वैल्यू हमारा कितने हैं, देखिए 5, तो इधर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 600 के लिए वैल्यू क्या आई हमारी 6, तो इस तरह हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 6 पंचे 30, ये 3000 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 36, तो ये हमारा आ जाएगा 3600 आ जाएगा। देखिए 3000 और 3600 को जोड़ेंगे, देखिए 6600 हो जाएगा, और ये हमारा वैल्यू देख लीजिए कहां पे दिया गया, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 27 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, और अगला यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ये बात हमको यहां से ज्ञात करनी है। देखिए सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना ब्याज प्राप्त करेगा। देखिए 3125 रुपया 8% की दर 5 साल के लिए, और यहाँ पे अपान का 100 हो जाएगा। तो देखिए फिर ये 3125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 45, अपान का हमारा ये 100 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर दीजिएगा, देखिए 4 पंचे 20, कैरी हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, तो 10, फिर हो जाएगा हमारा 1, 4 एक 4 1 5, और फिर 4 3 12, हमारे 12 हो गया, अपान का दोस्तों हो जाएगा 10, ये जीरो से जीरो कट गया, फाइनली आ गया हमारा 1250 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि बी पे दिया गया है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 29 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए सब कुछ हमको दिया गया, 46 रुपया दिया गया, 5 वर्ष का समय दिया गया, 4.5% हमको दर दी गई है, अपान का 100, पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ गया दोस्तों, कुल मिलाकर के 2 जीरो है, तो 2 जीरो हमने कट कर दिया। अब दोस्तों देखेंगे तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 46 पंचे या 45 पंचे। देखिए हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 छक्का 30 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 3, 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 45 बटे हमारा हो गया 10, ये जीरो से जीरो कट गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 45 मल्टीप्लाई 23, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 पचे 15, कैरी हो जाएगा हमारा 1, और 3 चौक 12, 12 1 हो जाएगा 13। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9, जोड़ दीजिएगा 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, 1035 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 5.25% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर 3250 रुपए की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज अर्जित करेगा। देखिए भाई 3250 रुपया पर 8 वर्षों के लिए 5.25% की ब्याज दर से करा कितना ब्याज प्राप्त करेगा। देखिए ये हमने क्या किया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बना लिया, एक जीरो से ये एक जीरो हमारा कट गया। अब 8 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 8 पंच 40 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 8 दून 16, 4 हो जाएगा 20, कैरी हो गया हमारा 2, 8 3 24, 2 हो जाएगा 26, और बटे हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना बच रहा है, अभी बटे हमारा बच रहा है ये 100 बच रहा है, और एक जीरो और बच रहा है, यहाँ पे हमारा 525 बच गया। देखिए यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो हम और फिर कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 26 का मल्टीप्लाई जब 525 में करेंगे दोस्तों, तो देख लीजिएगा यहां से 26 का मल्टीप्लाई हम 525 में करेंगे। देखिए 525 मल्टीप्लाई हम 26 करेंगे, और बाद में हम अभी क्या करेंगे, इसमें बटे हम 10 का भी भाग करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए हमने बता रखा है इनका आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें 5 का भाग दे दीजिएगा। जब 5 का भाग देंगे, 5 का अंदर 5, 5 0 0 5 5 25 105 आ जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, ये हमने आधा कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 13 5 65 पूरी 65 आ जाएगी, 13 का अंदर 13, अब बाद में एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, तो कितना आ गया 13 650 आ गया इनका मल्टीप्लाई करने में, नीचे हमारा 10 दिया गया, जीरो जीरो कट गया, कुल मिला के 13 65 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 13 65 हमारा कहाँ पे दिया गया, सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 31 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 500 रुपया का 7% वार्षिक दर से, और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे 500 रुपया का 7% वार्षिक दर से, और 3 वर्ष का ना, देखिए 3 यहाँ पे 3 वर्ष का, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों 3 लिख दिया। फिर दोस्तों दूसरा देखेंगे तो देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 वर्ष हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा हमारा दिया गया है यहाँ पे अपन हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमने 100 रख लिया।
फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, हमने प्लस कर दिया। अब दूसरा दिया गया है 700 रुपया का 10% की दर से 3 वर्ष का, फिर यहाँ पे अपन 100 हो जाएगा। फिर दोस्तों कह रहा है 1000 रुपया का 4% की दर से 3 वर्ष का अपन 100 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए 7 त्रिक 21 या हम कर देंगे 5 3 15, 15 सत्ते 105, देखिए यहाँ से 105 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 या 10 3 30, 30 सत्ते 21, 210 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 4 3 12, 12 दहम 120। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 210 में 20 जोड़ देंगे 230, 230 330, 300 430, 435 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ गया दोस्तों 435 आ गया, दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 31 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए रीता 4 वर्षों के लिए, देखिए रीता सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए रीता, इधर हमारा सीता, तो इधर हमने मान लीजिएगा सीता लिख दिया। कह रहा रीता 4 वर्षों के लिए 2.5% वार्षिक दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने दोस्तों 6 वर्षों के लिए उसी दर पर समान राशि, यानी कि सेम 2.5 ही, और जो राशि होगी सेम राशि भी होगी। तो राशि अगर कुछ भी आप मानेंगे, तो अगर मान लिया 100 मानेंगे तो 100 इधर रखेंगे, 100 इधर रखेंगे तो कट जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अभी 2.5 भी हमारा इधर उधर से कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो ये हमारा फाइनली जो अनुपात आ गया 2:3 आ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, कहा गया कि सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात। देखिए अनुपात पूछा, पहले कहा है सीता, फिर कहा है रीता, इनका अनुपात पूछा। देखिए सीता का हमारा क्या आया है 3, रीता का आया है 2, तो आप 3:2 लिखेंगे। और गलती से आप 2:3 नहीं बोल देंगे। देखिए यहाँ पे पहले सीता कहा है, बाद में रीता कहा है। देखिए इसने कहा ना सीता और रीता का अनुपात, तो 3:2 हो जाएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। और गलती से आप 2:3 नहीं मारेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा क्या कहा गया है। तो हमने यहाँ पे देखिए 32 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 32 के बाद 33 नंबर में कहा है कि 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपया की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अपन का 100 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो ये जीरो से ये भी जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 6 दूनी 12 आ गया, 12 लिख दिया, और यहाँ पे 85 आ गया, 85 लिख दिया। अब हमने बताया हम मल्टीप्लाई करने का तरीका, जब एक 5 से कटे और एक सम संख्या हो तो सम संख्या का आधा कर देते हैं, 5 से कटने वाली संख्या को 5 से काट कर देते हैं। देखिए 5 का नम 5 बचा 3, 5 7 35, 17 आ गया। अब दोस्तों 17 छक्का हमारा 102 हो जाएगा, बाद में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1020 आ जाएगा, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है अगला क्वेश्चन पे कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपया जमा किए जिसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज प्राप्त करेगी। देखिए 825 रुपया उसने बैंक में जमा किया, 8% का बैंक ब्याज दे रहा है वार्षिक, और 5 साल तक वो पैसा जमा था, तो बताना भैया उसको कितना रुपया ब्याज मिल गया। देखिए भाई ध्यान से, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 5 40, तो ये हमारा 825 मल्टीप्लाई ये 40 आ जाएगा, बटे हमारा ये 100 हो जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 पंचे 20 की जीरो कैरी हो जाएगा हमारा 2, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 20 की हो गई हमारा जीरो, जीरो हमारा हो गया यहाँ पे। दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 की हो गई जीरो और कैरी हो गया 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, 10 में हो गया दोस्तों जीरो, कैरी हो गया हमारा 1, 4 32, 32 1 हो गया दोस्तों हमारा 33, बटे हमारा कितना हो जाएगा हमारा 10। देखिए जीरो से जीरो कट गया, तो फाइनली हमारा ब्याज कितना आ गया, उसको मिलेगा 330 रुपया ब्याज मिलेगा, जो कि बी ऑप्शन पे दिया गया है। बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दिया गया, कहा गया कि 1640 रुपया पर 7.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। देखिए 1640 रुपया की राशि है,
7.5% की दर दी गई है, 6 वर्षों का समय दिया गया है। अपान का 100, देखिए पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो और बढ़ा दिया। देखिए ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर 164 बचा, नीचे हमारा यहाँ पे 775 मल्टीप्लाई 6। अगर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारा भी 100 तो दिया ही है। देखिए 6 पंचे 30 की जीरो हो जाएगा, कैरी हो गया हमारा कितना दोस्तों, 6 पंचे 30 की जीरो हो गया, कैरी हो गया 3, 6 सत्ते 42, 3 हमारा हो जाएगा दोस्तों 45, मल्टीप्लाई हमारा 164 हो गया। अपान का दोस्तों हमारा 100, देखिए ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब हमारा 164 और दोस्तों किसका मल्टीप्लाई होगा, 45 का। हमने क्या बता रखा है, हमने बता के रखा है दोस्तों जो 5 से कटे उसका आधा कर देते हैं। देखिए 5 से हमारा ये कट जाएगा तो 9 बार में तो 5 9 45 रख दिया। 164 का आधा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 82 आ जाएगा, बटे हमारा 10 हो जाएगा। और ऊपर भी हमारा दोस्तों बाद में क्या होगा, एक 10 और आ जाएगा, यानी कि जो हम जीरो एक बढ़ाएंगे तो वही हमने 10 रख दिया। तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 दूना 18 और हो गया हमारा 18 की 8, कैरी हो जाएगा हमारा 1, 9 8 72, 1 हो जाएगा 73, 738 रुपया दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 36 नंबर, और यहाँ पे हमारा ये कहा गया है 36 नंबर क्वेश्चन पे कि कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपया का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की, ये बात हमको यहां से दोस्तों बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे अलग टाइप से। देखिए रेलवे एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम कुछ मान लेते हैं, माना दोस्तों 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि हमारी एक्स है। यहाँ पे माना 12% पर जो निवेशित धनराशि हमने क्या मान लिया, देखिए 12% पे हमने मान लिया x रुपया मान लिया। देखिए जो 12% पर निवेशित धनराशि हमने क्या मान लिया, x रुपया मान लिया, और 10% पर निवेशित धनराशि हमने यहाँ पे y रुपया मान लिया। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए इसने कहा कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। कोई धनराशि, तो माना धनराशि हमारा P है, माना धनराशि हमारा, अच्छा हमने धनराशि यहाँ दोस्तों किसके लिए, देखिए इसके लिए हमने 12% के लिए हमने x मान रखा, तो ये हमारा धनराशि x हो जाएगा। दर हमारा 12% दिया गया है, और समय दोस्तों मान लीजिएगा 1 वर्ष का हमारा दिया गया है। अपान का क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 100 रख दिया। फिर दोस्तों देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। फिर कह रहा दूसरी धनराशि हमने 10% पर y माना है, और यहाँ पे हमारा 10% हमारा ये दिया गया है, और इनटू हमारा 1 वर्ष का समय हो जाएगा, बटे हमारा यहाँ पे फिर 100 हो जाएगा। अब इतनी सी बात हो गई। और कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता तो उसे दोनों निवेशों से 125 रुपया का वार्षिक प्राप्त होता है, यानी दोनों से इसको कितना ब्याज मिल जाता है, 125 रुपया मिल जाता है। देखिए हमने 125 रुपया लिख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो यहां से अगर दोस्तों देखा जाए तो भाई इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये आ जाएगा हमारा 12x आ जाएगा, अपान का हमारा 100 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे 100 हमने एलसीएम लिख लिया, और यहाँ पे हमारा 10y आ जाएगा, अपान का 100 रहेगा, यहाँ पे हमारा 125 आ गया। तो दोस्तों देखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 12x लिख सकते हैं, 10y लिख सकते हैं, बराबर इधर हम 12,500 लिख सकते हैं ना दोस्तों, 12,500 लिख दिया। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम 2 का भाग करा दें, देखिए 2 का भाग करा देंगे तो ऐसा करते हैं 2 का भाग, चलिए मत करिए आप यही रहने दीजिएगा भाई। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट समीकरण, हमने एक बना लिया। अब देखिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए अब क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण जब बनाएंगे यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, कह रहा है कि लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता, यानी कि जो धनराशि निवेशित की जा रही है उनको बदल दिया जाता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि लगाई, करा उनकी निवेशित धनराशियों को बदल दिया जाता।
तो देख लीजिएगा भाई, जब बदल देगा तो ये x रुपया हमारा किसके लिए हो जाएगा, अब 10% वाले के लिए हो जाएगा, समय 1 हो जाएगा, बटे हमारा 100 हो जाएगा। अब हमारा जो ये y% है ये हमारा 12% के लिए हो जाएगा, अपान का यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर लगा देंगे। अब दोस्तों जब बराबर लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इसने कहा है कि यहाँ पे अब कह रहा है उसको 3 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। पहले उसको ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलता था, 125 रुपया मिलता था। अब जब 3 रुपया अधिक मिलने लगेंगे तो 128 रुपया प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा बन जाएगा 10x अपान का 100 और यहाँ पे प्लस लगा देंगे 12y अपान का 100। दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया, मान लीजिएगा यहाँ पे हो गया 128। अब हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 10x प्लस का ये 12y बन जाएगा, अब बराबर 12,800 बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में देखिए ये समीकरण हमारा 1 ये है और समीकरण 2 हमारा ये है। तो यहाँ पे अब दोस्तों अगर देखा जाए तो अब हमको करना क्या, समीकरण 1 और 2 को अगर आप यहाँ पे हल करेंगे तो देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा। जब 1 और 2 को हल किया जाएगा तो भाई हमारा बन जाएगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, जब 1 और 2 को, तो यहाँ पे किसी एक को बराबर करना होगा। जब 1 को बराबर कर देंगे, देखिए हम x को बराबर कर रहे हैं तो 12 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए तो जब 12 का मल्टीप्लाई दोस्तों 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120x आ जाएगा और 10 दहम ये हमारा 100y आ जाएगा। अब बराबर इधर आ जाएगा 12,500 और प्लस 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था। इक्वेशन सेकंड हमारा बनेगा, देखिए 12 दहम हमारा 120x बन जाएगा और 12 बरहम हमारा 144y बन जाएगा, बराबर ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 जीरो जीरो 12 जीरो जीरो 12 अट्ठे 96 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 9, 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ देंगे तो 24 36 3 33 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, देखिए 12 अट्ठे 96 और 9 और 12 दूनी 24 36 3 33 कैरी हो गया 3, 12 का नंबर 12 3 हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाने पे चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे सब घटाव हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 44y आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 153 बड़ा है तो यहाँ से भी माइनस में वैल्यू आएगा। देखिए 0 से 0 घटाएंगे 0, फिर 0, 6 से 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 13 से 5 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 4 से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। देखिए माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये हमारा 44 से कितनी, 44 से कट जाएगा दोस्तों तो कट कर दीजिए। 44 से दोस्तों अगर कट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 28,600 बटे हमारा आ जाएगा 44। देखिए 11 चौक 44, फिर 11 दूनी 22, 6 हो गया और फिर 11 छक्का 66, 11 दूनी 22 6 और 22 6 तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66 और फिर हमारा हो जाएगा 11 छक्का 66 और डबल जीरो हमारे वैसे ही बन जाएंगे। देखिए 4 से कट कर देंगे, 4 छंग 24, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 650 हो गया। क्या हो गया दोस्तों 650। तो y का वैल्यू आपने दोस्तों निकाल लिया, हमारा आ गया दोस्तों 650 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया 650। इसमें कह रहा है किस पर निकालना है, कह रहा 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। देखिए 10% मतलब निवेशित की गई राशि। देखिए y वाला हमारा क्या था, देखिए y वाला ही हमारा 10% था और y वाला ही हमारा निकल के आया है तो यही हमारा 10% पर ये राशि हमारी निकल करके आ जाएगी दोस्तों 650 दिया गया दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी पे। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 37 नंबर और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर आप 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपया हो जाती है तो कह रहा धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई धनराशि हमारा मान लीजिएगा पी रहा होगा मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे दोस्तों हो जाएगा 100 और यहाँ पे हमारा कितना हो जा रहा है 16,500 हमारा ये हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या दिया गया है, देखा जाए तो ये दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, ये ब्याज दिया गया है।
तो या तो दोस्तों आप ऐसे कर लेंगे तो भी ठीक है, या तो इसको और एक मौखिक तरीका देखिए, यहाँ पे हम एक बार पी को और फिर जोड़ेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो या तो इस प्रकार से कर लीजिए, देखिए इसको और मौखिक करेंगे तो मान लीजिए धन हमारे पास 100 रुपया रहा होगा, तो 2 वर्ष का 5% की दर से हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये अब ये जो दिया गया 16,500, ये कह रहा धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये 16,500 हमारा क्या दिया गया, ये मिश्र धन ही दिया गया है। तो 2 वर्ष में एक मिश्र धन करा एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, तो ये मिश्र धन है दिया गया है। तो दोस्तों अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, अगर एक बराबर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 का नम 11 हो जाएगा और 11 पचे 55, 150 हो जाएगा। हमको धनराशि निकालना है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो देखिए धनराशि हमारी 100 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 15,000 धनराशि आ जाएगी। 15,000 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 37 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए उसी टाइप से सेम हम भी इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। कहा है कि 14.5% की दर से 6 वर्ष पर इतना हो जाता है। तो देखिए 14.5 पर जब 6 वर्ष का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 203, 6 चौको 24, 3 27, 6 का नाम 6 2 8। देखिए ये हमारा एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 87 हो गया। तो यहां से अगर मिश्र धन निकालेंगे तो ये हमारा 100 प्लस का 87 देन हमारा आ जाएगा 187 आ जाएगा। ये हमारा मिश्र धन कितना आ गया, 187 आ गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा 187 बराबर आ जाएगा हमारा 13,464 आ जाएगा। ये मिश्र धन हमारा ये हो गया, मिश्र धन ये भी दिया गया है 13,464 हमारा ये भी मिश्र धन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से दोस्तों एक बराबर निकालेंगे। देखिए 13,464 बटे हम लिख देंगे 187 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा किससे कटेगा, अगर इसको 187 से दोस्तों हम इसको हम कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दोस्तों देख लीजिएगा ये आ जाएगा हमारा 72 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों, देख लीजिएगा 72 बार में कटेगा। देखिए 187 का अगर मल्टीप्लाई मैं बाहर आपको करके दिखाई दे रहा हूं, देखिए 187 का मल्टीप्लाई अगर आप 72 से कर देंगे 214 की 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना 1 2 8 16 1 17 और 2 का नम 2 1 3 हो गया। देखिए 7 7 49 की 9 कैरी हो गया 4, 7 8 56 4 हमारा हो गया 60 और 7 7 49 की 9 कैरी हो गया हमारा 4 और 7 56 56 4 हो गया हमारा 60, 6 7 का नम 7 6 13। देखिए कितना आ गया 4 9 1 10 6 16 3 1 4 और यहाँ पे 13,464। देखिए 13,464 आ गया ना, इसका मतलब दोस्तों कितनी बार में कट गया हमारा 72 बार में पूरा कट जाएगा। तो जब एक बराबर 72 आया तो हमको 100 बराबर निकालना है, तो 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बराबर आ जाएगा हमारा दोस्तों 7200 आ जाएगा। यही है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 7200 दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 38 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन पे हमें दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया, कहा गया कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भाई ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निवेशित धनराशि 8 वर्ष में, देखिए कितने वर्षों में बताया गया है, कह रहा 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, कह रहा 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,500। तो यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिएगा 8 वर्ष, तो हम लिख देंगे 8 वर्ष में कितना हो जाता है 24,500 हो जा रहा है। और दोस्तों देखेंगे तो 13 वर्ष में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 13 वर्ष में देखेंगे, 13 वर्ष में हमारा हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। 13 वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा 32,000 हो जाता है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहां से दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए 13 8 5 13 तो 5 वर्ष का हमारा यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 10 से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 1 से 4 नहीं घटेगा, 11 से 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 वर्ष का ब्याज आ गया दोस्तों, हमारा कितना आ गया
5 वर्ष का ब्याज हमारा 7500 आ गया। अब दोस्तों जब हमारा 5 वर्ष का ब्याज 7500 आ गया तो यहां से अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें, देखिए 1 वर्ष का, देखिए 5 वर्ष का ये क्या आया है हमारा, ये 5 वर्ष का ब्याज है आया है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का अगर यहां से ब्याज निकालेंगे तो ये 7500 बटे हमारा 5 हो जाएगा। देखिए 5 का नम 5, 5 का नम 5, अब 5 नहीं 5 25 यानी कि 15 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो 1 वर्ष बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज हमारा 1500 आ गया। तो हम निकालेंगे दोस्तों अब 8 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 वर्ष का ब्याज। देखिए 8 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और आगे डबल जीरो हमारे बन ही जाएंगे तो 12000 बन गया। देखिए 8 वर्ष का ब्याज हमारा 12000 आ गया, और 8 वर्ष की धनराशि कितनी दी गई थी, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 24500 से हम कितना घटा देंगे, 12000 घटा देंगे, 0 0 5 और 2 और 1 यानी कि 12500 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, निवेशित धनराशि दोस्तों कितनी थी, 12500 थी, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 39 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और इस अंतिम क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 9200 रुपए की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है और 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 हो जाता है। तो 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, ये बात बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 5% पर उधार दी गई राशि हमारी x हो जाएगी, और फिर दूसरा देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे 8% पर उधार दी गई राशि हमारा क्या हो जाएगा, अब इस 9200 से हम x घटा देंगे, जो बचेगा शेष वही हमारा ये हो जाएगा 8% पे हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो हमारा दिया गया है कुल मिलाकर के ये x रुपया हम 5% की दर से 3 वर्ष के लिए देते हैं, ये हो गया 100 प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम ये 9200 माइनस x ये धन है हमारा, इसको 8% की दर से हम लोग देते हैं कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, अपान का हो जाएगा 100। इन दोनों से हमको ब्याज मिलता है दोस्तों 1812 रुपया का ब्याज मिलता है। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे जब आगे देखेंगे तो देखिए 15 x अपान का हमारा हो जाएगा 100, और प्लस का यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा आगे हो जाएगा हमारा 8 24, और 24 मल्टीप्लाई दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 9 9200 हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा, अपान का दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 100 बराबर ये 1812 के हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरे में आप 100 एलसीएम ले लेंगे, तो 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 24 से अब आप 15 घटा देंगे, तो जब 24 से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 4 9 माइनस का 9x बचेगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना बचेगा माइनस का 9x और प्लस का यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 9 200 यानी कि 9200 ये हुआ, और बराबर दोस्तों हमारा क्या हो गया, देखिए 18 12 मल्टीप्लाई ये 100 हमारा इधर आ जाएगा, ये जो बटे में 100 हम एलसीएम लेके करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 के इधर 1812 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई देखिए अब इसका 24 और 9200 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारा 24 और 92 का यहाँ पे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा माइनस का 9x हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का 9x हो गया, तो हमने 9x वैसे का वैसे ही रख लिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसका हमको करना है 24 मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे 9200, तो 9200 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा 2,20,800 आ जाएगा, और दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये 18 12 00 आ जाएगा, तो माइनस का 9x आ जाएगा, और दोस्तों ये देख लीजिएगा जब ये हमारा इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 22,0800, इससे घटाएंगे दोस्तों 18 12 00, देखिए 00 से घटाएंगे 00 आ जाएगा, और ये हमारा, और फिर देखिए 8 से 2 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर 0 से 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो हो जाएगा 10, 10 से 1 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और फिर देखिए इधर आ जाएगा हमारा कितना 11 से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इधर हमारा माइनस से घटाया इसलिए दोस्तों माइनस का 9x बराबर इतना, देखिए माइनस और ये माइनस हमारा कट जाएगा।
अब दोस्तों देख लीजिएगा x बराबर निकालेंगे तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 डबल 0, यानी कि x का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा 4400 आ जाएगा। देखिए हमने 5% के लिए मान के रखा भी है x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4400। तो यही तो कहा 5% की वार्षिक दर पर कितनी राशि उधार दी जाएगी, तो 4400 रुपये दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मिलने से पहले दोस्तों एक गुजारिश आपसे होगी दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।